तो हेलो बच्चों। देखिए, कल जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे कि हम लोग को लकार लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। जो मतलब लकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, मतलब होते 10 प्रकार के, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 5 प्रकार का। तो 5 प्रकार के लकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि लट लकार में पढ़े थे ती तो अंति सी तत्व आमी आवो अमो। आपको देखिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कर्ता रूप है। किसका रूप है? ये कर्ता का रूप है। किसका रूप है? कर्ता का रूप है। ये किसका रूप है? कर्ता का रूप। मतलब कर्ता का रूप, जो कर्ता का वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। तो ये कर्ता यही काम करता है, इसमें से जो भी आता है ना तो वो कर्ता के रूप में ही आता है। आपको बस याद क्या करना है कि इसमें से कौन सा कर्ता किस पुरुष के किस वचन में है। बस आपको जैसे मान के चलो कहीं युवाम आया तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि जो कहोगी अगर युवाम आ रहा है तो आपको यह याद रखना होगा कि युवाम मध्यम पुरुष के द्विवचन में है। फिर अगर मान के चलो कहीं वयम आ गया तो आपको याद रखना है कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आवाम आ गया तो आपको याद रहना चाहिए कि उत्तम पुरुष के द्विवचन में है। अगर आपको पुरुष वचन याद हो जाए, आप इसे याद कर लो। याद करने का ट्रिक है, जैसे देखिए सह तो ते, प्रथम पुरुष में सह तो ते, सह बोले तो एक वचन, तो मतलब द्विवचन, ते बोले तो बहुवचन। फिर मध्यम पुरुष से त्वम युवाम युवम, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम युयम मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम एक वचन में, युवाम दो वचन में, युयम बहुवचन में। फिर देखिए यहां पे लास्ट में क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके लिए अनुवाद करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आपको याद कर लेना है ये इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने लट लकार पढ़ा दिया था। कौन सा लकार? कौन सा लकार पढ़ा दिया था? लट लकार। लट लकार तो पढ़ लिए थे वर्तमान काल में, कि मतलब अगर इसमें क्या सिखाए थे कि मतलब अगर कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन का रहे तो फॉर्मूला भी यानी कि लकार भी उसी पुरुष का उसी वचन का लगाएंगे। अगर मान के चलिए, यहां ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि अगर हमको कर्ता आया अवाम, अवाम आया तो अवाम उत्तम पुरुष के द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या हो रहा है? यहाँ पे उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवह, तो आपको यही आवह देना है। क्या देना है? क्या करना है? आवह। मतलब यह आवह आपको लगाना है, ठीक है। मतलब इसको समझ गए? हाँ, कब लगाना है आवह? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ये तो हम लोग पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब दूसरी वीडियो में क्या देखिए कि हम लोगों को पढ़ना है अब लट लकार के बाद लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार यानी कि भूतकाल। कौन सा लकार? लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल, तो भूतकाल का मतलब हो गया जो बीत गया, जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझिए कि बीता हुआ वर्तमान ही भूत है। तो भूतकाल में, भूतकाल को उसमें पहचान, वर्तमान काल को पहचानते हैं कि ता है, ती है, ते है, लेकिन भूतकाल को पहचानेंगे कि आ ई ए। अगर किसी हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में क्या रहे? आ रहे, ई रहे, ए रहे, तो समझ लीजिए कि वह कौन सा काल है। इसका मतलब वो भूतकाल है। जैसे अगर हम यहां बोल दें कि उसने पढ़ा, क्या बोले? उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। तो उसने पढ़ा, तो ये कौन सा काल है? पढ़ा। आ लास्ट में देखिए, पढ़ा में आ रहा है ना, यहाँ पे आ है ना, आ है, ई है, ए है। अगर ये रहे तो समझ लीजिए आप कौन सा काल है? भूतकाल है। भूतकाल में अब सर आपने तो उसने का पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया है। देखिए उसने का आपको बस याद रखना है कि उसने का जैसे वह का होता है ना, तो वह का भी वह का होता है ना, तो वह का क्या है? उसने है। ये क्या है? उसने का भी वह होता है। उसने मतलब वह, बस भूतकाल के वजह से वह उसने बन गया है, ठीक है। तो यहां देखिए उसने प्रथम पुरुष का एक वचन है ना, तो अब यहां आइए, प्रथम पुरुष का एक वचन है भूतकाल में, देखते हैं क्या है। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है?
तो इसके मतलब, इसका मतलब यहां जो उसने का सह देंगे, क्या देंगे, सह देंगे, यहां दीजिए सह। सह मतलब वह, सह मतलब वह। जब भी बोले थे पढ़ने की बात हो आप पठ दीजिए, पढ़ने की बात हो तो क्या दीजिए, पठ दीजिए। उसमें ता है, ती है, ते है रहता था, तब हम लोग लगाते थे वर्तमान काल वाला, यानी कि ती, तो, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम। लेकिन यहां देखिए यह भूतकाल है, यह अगर भूतकाल है तो आप भूतकाल का फॉर्मूला लगाएंगे ना। मान के चलिए अगर हम मटन बना रहे हैं तो मटन का ना मसाला देंगे, मटन में सब्जी मसाला आप दे रहे हो। अब हम चाय बना रहे हैं, चाय में क्या करेंगे, जीरा मरीच देंगे, नहीं देंगे। तो जैसे खाना बनाने में सभी वस्तुओं को बनाने में अलग अलग विधि से बनाया जाता है, उसी प्रकार यहां पे आप ये पहले पकड़िए आखिर ये है क्या, जिस लकार का होगा उसी लकार का ना सूत्र लगाएंगे, समझ रहे हैं। अब यहां देखिए उसने पढ़ा भूतकाल का है, तो भूतकाल का है तो भाई वर्तमान काल का क्यों लगाएंगे, भूतकाल का लगाएंगे ना। तो भूतकाल का ये होता है त्वताम, त्वताम अन, अहतमता, आम, आव, आम, ठीक है। तो उसने पढ़ा, उसने मतलब स्व, स्व याद कीजिए, कर्ता वाला रूप में कहा था, प्रथम पुरुष के एक वचन में था ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगर यह प्रथम पुरुष के एक वचन में थे था तो यहां भी प्रथम पुरुष का एक वचन का ही लगेगा। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखना है कि यहां नोट में लिखा हुआ है कि संस्कृत में अनुवाद के समय भूतकाल में, यानी कि लंग लकार में मूल धातु से पहले अ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अ। अब यहां देखिए सौ, भूतकाल यही है मूल धातु, ये क्या है, मूल धातु, इसके पहले क्या लगा देंगे, अ, क्या लगा दिए, अ। तब देखिएगा कि उसने जो वह लाए हैं, सह लाए हैं प्रथम पुरुष के एक वचन से, तो यहां भी प्रथम पुरुष का एक वचन का क्या लगाना होगा, रूल लगाना पड़ेगा। तो सह अपठत हो गया भूतकाल, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि तो, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आब, आम, ये भूतकाल का सूत्र है। जैसे उसमें देखे थे ना कि ती, तो, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, उसी प्रकार आपको भूतकाल में याद करना होगा तो, ताम, अन, अह, तम, त, अम, आव, आम। देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए पहले हम सीखते हैं, फिर पहले हम सीखते हैं इसको कि कैसे कैसे बनाना है, रूल कैसे लगाना है, फिर इसको कारक के हिसाब से सजाएंगे कि मतलब इसमें कभी आत लगता है, कभी ए लगता है, प्रथमा विभक्ति क्या होती है, द्वितीय विभक्ति क्या होती है, पहले आप बनाना सीखिए। एक बच्चा था, उसको बाइक चलाना सिखाया जा रहा था, वो बाइक चलाना सिखा कि भाई इस पे एबीसी पे काम करो, मतलब ए से एक्सीलरेटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच। मतलब बच्चा को सिखाया कि मतलब आराम से गाड़ी स्टार्ट करो, क्लच दबाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, एक नंबर लगाओ, धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाओ। बच्चा धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाया, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे एक्सीलरेटर लिया, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा। और वो बच्चा बोला कि गाड़ी को उठाएंगे कैसे। भाई सबसे पहले गाड़ी को आप चलाना तो सीख लो, गाड़ी अगर चलाना सीख गए हो तब उसको उठा लो, उड़ा लो, या जैसे मन वैसे चलाओ। लेकिन पहले सीख तो लो, पहले आप लोग भी इसको सीखिए, तब इसका ऑपरेशन कीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए। वो पोस्टमार्टम ऑपरेशन करना मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा जीरो से, शून्य से शिखर तक। आपको हीरो से हीरालाल नहीं, हीरालाल से हीरो बना दूंगा, बस याद रखिए। उसने पढ़ा, स्व और पठत, स्व और पठत, समझ में आया। अब और एक दो उदाहरण देके देखते हैं। उसने पढ़ा, हम बोलेंगे हम लोगों ने रामायण पढ़ा, हम लोगों ने रामायण पढ़ा, हम लोगों ने रामायण पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, रामायण पढ़ा। अब यहां देखिए कि हम लोगों ने रामायण पढ़ा, तो हम लोगों का क्या होता है, वयम। एक बार याद कीजिए कर्ता रूप को, तो हम लोगों का होता है वयम, क्या होता है, वयम होता है ना। वयम कहां है, तो सर कर्ता के रूप में वयम जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। अब देखो, अब एक बार जाके देखो, अपने कॉपी में नोट्स करके रखा है ना, आप उसमें देखो कि जो ये वयम है वो उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। अगर उत्तम पुरुष के बहुवचन में है तो इधर देखिए पढ़ा, फिर भूतकाल है ना, भूतकाल ता है, ती है, ते है, नहीं ना। अगर ता है, ती है, ते आता तो कौन सा लगाते, उधर लगाते ना, वर्तमान काल वाला, ती तो अंति वाला। लेकिन ऐसा तो है नहीं,
यहां क्या है, वयम है। तो वयम अगर कौन क्या आ रहा है उत्तम पुरुष के बहुवचन में, और देख रहे हैं कि भूतकाल है। कौन सा काल है, भूतकाल। मैंने पहले भी आपको बताया है कि संस्कृत में अनुवाद करते समय आपको 3 चीजों का ध्यान में रखना है। जैसे पहले आप उसको पुरुष ध्यान रखिए, पुरुष के बाद आप वचन का ध्यान रखिए, फिर लकार का ध्यान रखिए। तो लकार देखिए, लंग लकार है, ये भूतकाल है। तो भूतकाल में वयम हम लोगों ने, फिर रामायणम। देखो अब रामायण, रामायण का मतलब होता है रामायण, लेकिन यहां हम लोग लगाएंगे रामायणम। आखिर ये क्यों हो रहा है, यहां पे मोह क्यों लग गया? ये आपको जब कारक पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे कर्मणि द्वितीया, मतलब कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, और द्वितीय विभक्ति क्या होगा इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए वयम रामायणम पढ़ा, तो पठ जब भी पढ़ने की बात हो क्या दीजिएगा, पठ। पठ मतलब पढ़ना। और अभी जस्ट बताए कि नोट, यानी कि इसमें भूतकाल में अनुवाद करते समय क्रिया से पहले क्या लगाना है, ओ लगाइए, लगा दिए। अब देखिए वयम के साथ क्या लगाना है, आम। क्यों, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन में था, यहाँ क्या लगाना है, आम। तो वयम रामायणम, रामायणम और पठाम। ओ हटा देना, कल भी बता रहे थे ना आप लोगों को कि ओ क्या करना है, हटा देना है। ओ हटा दिए, ओ हटा दिए, खाली आकार और मोह लगा दिए, तो वयम रामायणम और पठाम हो गया। आप पहले इसको सीखिए, तो आप इसको सीखिए ना, बाकी की आपको हम एक जरा सा भी कसर नहीं छोड़ेंगे, मतलब पूरा का पूरा एकदम डायरेक्ट आपके दिमाग में। अगर इसमें इस एग्जाम क्लास 10 के बिहार बोर्ड में एग्जाम में आपसे 12 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुवाद से कितना नंबर का रहेगा, 12 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन बनाना आपको 6 है। मैं आपको इतना सिखा के भेजूंगा ना कि 12 में 12 आपका बनेगा, आपका उसमें से 6 जो चॉइस होगा ना आप बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं आगे, कुछ और लेके देखिए। अगर आपको किसी और का बनवाना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट में हम आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में अनुवाद के समय मूल धातु से पहले क्या लगता है, अ लगता है, ठीक है, ये तो सीख गए। अब देखिए कुछ और, देखिए उन लोगों ने, मान के चलिए हम बताते हैं, उन लोगों ने भात खाया। क्या खाया, भात खाया। तो उन लोगों का क्या हो जाएगा, वे लोग का होता है ना ते, तो उन लोगों का भी क्या हो जाएगा, ते। आप इसको देखिए, ते मतलब वे लोग या उन लोगों ने, ठीक है। तो ते जो है आपको कहां मिलेगा, कर्ता वाला रूप में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। तो ते मतलब उन लोगों ने हो गया, भात का भक्तम। ये जो ने है ना, भूतकाल में कर्ता के साथ ने रहता है, भूतकाल में कर्ता के साथ क्या रहता है, ने, इसलिए ये ने लगा हुआ है। तो ते भक्तम, ते भक्तम, भक्तम मतलब भात होता है, उदनम मतलब भी भात होता है। जब भी खाने वाली बात हो तो आप खाद दीजिएगा, क्या दीजिएगा, खाद। अब देखिए भूतकाल में बना रहे हैं तो क्रिया से पहले क्या देंगे, अ। और यहां देखिए ते कहां से लाए थे, प्रथम पुरुष के एक वचन से कर्ता रूप से लाए थे। तो यहां देखिए लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या है, अन्न, क्या है, अन्न। तो आप अन्न को क्या कीजिए, और हटा दीजिए, केवल नो लगा दीजिए, अन्न। ते भक्तम और खादन, ते भक्तम और खादन। समझ रहे हैं, समझ रहे, आसान है कि नहीं है। अब देखिए आपको कुछ थोड़ा अच्छा वाला बता देते हैं। आइए अब यहां पे, अब यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे गंगा हिमालय से, कहा, हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए ता है, ती है, ते है, जब भी रहता है तो कौन सा काल होता है, वर्तमान काल, यानी कि लट लकार। इसको लट लकार यहां बनाइए। देखिए गंगा, जब भी कोई नाउन रहे ना, नाउन में खाली विसर्ग लगा देने से उसका संस्कृत हो जाता है। नाउन में विसर्ग लगा, लगभग नाउनों का विसर्ग लगाने से क्या हो जाता है, बन जाता है। जैसे गंगा में अगर हम विसर्ग लगा दिए तो इसका संस्कृत हो जाएगा। और सबसे मजेदार बात है क्या, कि लड़कियों के नाम ही संस्कृत है। जैसे कोई मान सीता गीता अगर है तो सीता, खाली सीता लिख दीजिए, संस्कृत हो गया, उसमें कुछ लाइन लगाना है। लेकिन लड़का का नाम है जैसे राम, श्याम, मोहन, तो इसमें आप विसर्ग लगा दीजिए, इसका संस्कृत हो जाएगा। तो गंगा में अगर हम विसर्ग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, गंगा हो गया। हिमालय से निकलती है, हिमालयात, क्या हो जाएगा, हिमालयात। अब यहां देखिए
हिमालय में आत लगा हुआ है, हिमालयात। ये भी आपको पढ़ाएंगे कि अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है जिसकी वजह से आत लगता है। क्या लगता है? आत। ये सब आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी आप फिलहाल देख लीजिए। गंगा हिमालयात क्या हो जाएगा? निःसरती, निःसरती। एक और चलता फिरता क्वेश्चन है, क्या पेड़ से पत्ते गिरते हैं? क्या गिरते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं।